आखिर क्यों करी एक मां ने अपने ही बेटे के सीमेन से प्रेग्नेंट होने की प्लेंट फाइल? आइए समझते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक बहुत ही नया केस आया जो कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से कनेक्ट करता है। एक 21 साल का लड़का जिसकी 16 फरवरी को डेथ हो जाती है, उसकी मां जो है वो चाहती है कि वो उस अपने डिसीज्ड सन के सीमेन से प्रेग्नेंट हो। इस पूरी कहानी को समझते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि एक बच्चा है जिसको कैंसर हो जाता है एंड कैंसर का जब ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि चांसेस हैं कि कीमोथेरेपी के अंदर आपकी रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाए, इसीलिए आप अपने सीमेन को प्रिजर्व करवा लो। तो वो नोवा फर्टिलिटी सेंटर आईवीएफ सेंटर के अंदर अपने सीमेंस को प्रिजर्व करवा लेता है, लेकिन उस बच्चे की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी जो माँ है वो उस आईवीएफ सेंटर को एक एप्लीकेशन डालती है कि मैं अपने बेटे के सीमेन से प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, तो आप प्लीज इस सीमेन को एक गुजरात के आईवीएफ सेंटर में ट्रांसफर कर दीजिए, जिसको वो डिक्लाइन कर देते हैं ये कहते हुए कि उस लड़के ने मरने से पहले जब फॉर्म भरा था तो उसने एक ऑप्शन चूज किया था कि मेरे सीमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो सॉरी हम आपको नहीं दे सकते। माँ जो है वो मुंबई हेल्थ डिपार्टमेंट पे भी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट पे भी एप्लीकेशन डालती है। दोनों ही जगह से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है और बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो फाइनली माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और जो मदर है वो मुंबई हाई कोर्ट के अंदर प्लेट फाइल करती हैं। मुंबई हाई कोर्ट के अंदर जब प्लेन जाती है तो माँ का ये कहना था, मेरे बेटे ने मरने से पहले ही मेरी बहन को यानी कि अपनी मासी को कह दिया था कि मेरे सीमेन से आप बच्चे पैदा करना मेरे मरने के बाद, ताकि वो मेरी मम्मी का और ध्यान रख सके और मेरा वंश आगे बढ़ा सके। अब उनका ये भी कहना था कि जब वो फॉर्म भरा गया था तो वहां पर दो ही ऑप्शंस थे, या तो आप अपना सीमेन अपनी वाइफ को देना चाहोगे या डिस्ट्रॉय करना चाहोगे। क्योंकि वो अनमैरिड था तो उसके बाद डिस्ट्रॉय के अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। इस लेडी ने पिटीशन में ये भी बोला कोर्ट को कि मेरी फैमिली के अंदर कोई भी और मेल बचा ही नहीं है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 45 और मेरा देवर जो है वो भी 21 साल की उम्र में चल बसा था, तो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने वंश को आगे बढ़ाने का। जस्टिस मनीष पिटले ने लास्ट हियरिंग के अंदर आईवीएफ सेंटर को अभी फिलहाल सीमेन को डिस्ट्रॉय ना करने का इंटरिम ऑर्डर दिया है, जब तक इस केस पे पूरी सुनवाई नहीं हो जाती। क्योंकि ये जो मामला है ये बड़ा ही यूनिक है और जहां ये एक तरफ इमोशन से जुड़ा है वहीं ये मोरल वैल्यूज एंड लीगल राइट्स की भी बात करता है। तो देखने वाली बात होगी कि 30 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग में क्या इस मां को राहत मिलती है और इसे अपने ही बेटे के सीमन से प्रेग्नेंट होने का और अपने वंश को आगे बढ़ाने का राइट आर्टिकल 21 ऑफ संविधान में मिलता है या नहीं। ऐसे और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए डू कीप आवर चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।